कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्।
हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम आ रही है, सर की आवाज नहीं आ रही। सेशन मुझे लगा शायद चल नहीं रहा, मेरी तरफ से ना हाँ, कुछ सर है। का माइक म्यूट हो गया था, अभी ओपन हुआ है। नमस्ते मैम। मैं एक्चुअली गुड बाहर हूँ इवनिंग। तो थोड़ी आवाज आएगी इसलिए। हाँ हाँ मैम, मुझे लगा शायद मेरी तरफ से कोई हाँ दिक्कत है तो मैं इसीलिए मैसेज किया। हाँ, भोसले सर का केस टेकिंग करना है। डॉक्टर भोसले सर, मुझे लगा आप लोग क्यों, क्या हो गया, मौन व्रत है क्या? नहीं सर, मैं जहाँ पर हूँ ना हेलो शोरगुल सर। है थोड़ा सा, तो हाँ इसलिए मैं भोसले सर, नहीं बोल आप रही। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। आपका केस टेकिंग तनिका मैडम करेंगी। डॉक्टर भोसले सर, हाँ। हेलो मैं सर। आपको स्पॉटलाइट करता हूँ सर। हेलो। हाँ हेलो सर, सर। थोड़ा सा अपना वीडियो ऐसे अ, करिए कि दिखाई दें आप अच्छे से। नहीं सर, मेरा पेशेंट नहीं आया अभी तक। वो अच्छा उसका थोड़ा सा घर का प्रॉब्लम कोई हुआ है, उसका ससुर जी का एक्सपायर हो गए वो, अच्छा लेने आए वो। अच्छा, ठीक है, अगला तो किसी का ऐसे है ही तो ले बताइए लेंगे। क्या तकलीफ था, ऐसे ही बता दीजिए। सर उसको वो आईटीबीपी में वो अभी सोल्जर है वो। हाँ तो उसको क्या हुआ कि उधर वो इधर वो अगरतला में थे उधर, हाँ नॉर्थ इंडिया में। हाँ। तो उसको क्या हुआ कि थोड़ा बुखार आया, हम्म और उसके पाँव में थोड़ी हम्म और उधर वो थोड़े थोड़े वो जो ऐसा इन्फेक्शन जैसा वो थोड़ी थोड़ी छोटी फुंसी आ गई उधर। हाँ और उसको हलचल होने वो एक पाँव की हलचल लेफ्ट लेफ्ट नी जॉइंट को उसको वो से हो गया, हलचल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। हाँ और आहिस्ता आहिस्ता उसका कमर में भी दर्द होने लगा, और वो स्ट्रेचर लेके वो क्या वो ये लेके उसको चलना पड़ा वो। हाँ तो, तो उन्होंने उधर वो प्राइवेट डॉक्टर को उधर दिखा के लिया। तो उन्होंने हाँ। कुछ ऐसा ही पेन किलर वगैरह देके उसको ये किया, लेकिन उस बाद में उसमें दिल्ली में जाके वो ट्रीटमेंट कर दिए। तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसने बताया कि डर्मेटो मायोसाइटिस है उसको। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बताइए हाँ सर। तो अभी वो ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन उसको कुछ असर नहीं मिल रहा है। और उसको तो इतना उसकी स्किन भी नहीं ना उतनी रुक्ष हो गई कि अभी वो दिखने में उसके सबसे ये पता चलता है कि वो कितना ये उसका वही असर हो गया है वो। हाँ तो और उसको पीठ के कमर में भी उसको अभी तकलीफ होने लगी है। उसको कुर्सी के सिवा उसको बैठना उठना कुछ भी उसको मुश्किल नहीं हो रहा है वो। अच्छा बैठ सकता है वो, कुर्सी पर ही बैठ सकता है। उसको अभी 4 साल की उसकी सर्विस रह गई, इसलिए वो हाँ ऐसा ही वो काट रहा है वो बेलगाम में आके। अच्छा तो आज आने वाला था, लेकिन उसके ससुर जी का उसका अभी वो ये मैसेज आ गया कि ससुर ससुर जी उसके एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए वो। अच्छा। उनको मैं ले लाऊंगा अगले 2-3 दिन में उसको मैं लेके ये करेंगे उसकी। हाँ तो मुझे वो लगा कि सर वो अपने आयुर्वेद के जो हिसाब से उसको हाँ माउसगत बोलते हैं ना, ऐसा ही हाँ, मुझे वो लग रहा था थोड़ा। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ तो अभी ठीक है सर, मैं उनको भी एक बार, अभी एक मैसेज बार है। लेके हाँ, आएंगे तो केस टेकिंग कर पाएंगे ना सर? नहीं लेके लेके आता हूँ उसको कि 2-3 दिन में वो जाके आएगा। मुझे जो मैसेज दिया है उन्होंने, मैं उनका हाँ ये करके आता हूँ। और हाँ मैं यहाँ के आपको मिलकर ये करता हाँ हूँ उसको। हाँ। और सर आप कैसे हैं, आपका कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं, आपका कोई मैं और? उसको वही उसको ही बुलाया था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अगला किसी का हो तो शुरू करेंगे। हाँ और डॉक्टर, हाँ थैंक यू सर। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने कोई पेशेंट देखा तो आप बता सकते हैं। आपको कोई डिस्कस करना है सर, महेंद्र सर? सर वो उसी पेशेंट के बारे में बात कर रहा था। वो सुबह उसको कल दी थी वो ब्रेचन बटी, उसके हाँ मात्र 2 दस्त हुए। उसके बाद में उसके फिर वापस कोई भी शिकायत नहीं हुई। पानी भी पिया उसने। फिर हाँ उसने कहा वो तो और गैस गैस बन रही है और कुछ नहीं है। और फिर वापस मैंने कही तो शाम को फिर और 50 ग्राम घी लेके और रात को फिर इसके एक गोली और दे दी मैंने आज उसको। हाँ
अब देखो कल क्या होता है। मैंने कि इसको सुबह ले तू 4 बजे, क्योंकि हाँ रात को उसको 2 बजे 2 ढाई बजे कंप्लेंट हो गई थी उसकी, विरेचन की। हाँ तो उसको पोस्ट भी मेरे हिसाब से क्रूर है, और उसकी भी दिक्कत इसलिए हो गई थी कि दो दो से उसे जो मेरा तो पेट साफ ही नहीं हुआ, इस तरह से हुआ जैसे गैस पास हो रही है, उस तरह से कोई खास विरेचन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर बाद में दे दीजिएगा फिर से घी खिला के 1-2 दिन के बाद। नहीं, आज दे दी उसको वापस। अच्छा दे दिया आपने, अच्छा। आज एक गोली और दे दी उसको, और सुबह हाँ ले लेगा उसको करीबन 4 बजे। हाँ तो मैंने कहा फिर कल देखते हैं क्या होता है। हाँ मतलब वो होता है कि पहली बार तो दी उसको, और पहली बार में दिक्कत हो गई। वो स्ट्रांग वाली मैंने इसलिए नहीं दी, मैं उसको उसमें एस्ट्रियन वगैरह और वो बाद में संशोधन क्रम पूरा करना पड़ता है। ये हाँ शॉर्ट काम था, इसलिए मैंने कहा चलो इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है इसकी। हाँ और उसका रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं सर, पेट कुछ तो साफ हुआ ना, कुछ तो हुआ ना। अभी उसका क्या है, क्रूर कोष्ठी होंगे, उनको घृतपान थोड़ा ज्यादा कराना पड़ेगा सर। 3 दिन या 5 दिन करा के स्नेहन स्वेदन करा के करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब कल भी ले लिया उसने घी का, और आज भी उसको घी दे दिया, फिर आज उसको दिया, देखा आज डबल से आज हो जाएगा कितना ना, होता है डबल इसमें। 200 ग्राम तक घी जाएगा तो थोड़ा स्नेहन ज्यादा होगा तो असर ज्यादा अच्छा होगा। होता है ऐसे कभी कभी। हमारे सर के क्लिनिक में भी मैंने देखा है कि सर ने कभी कभी ऐसे क्रूर कोष्ठी को दिया, 1 गोली दिया विरेचन का तो नहीं हुआ, 5 दिया तो भी नहीं हुआ, 10 दिया तब हुआ। ऐसे होते हैं क्रूर कोष्ठी लोग, मतलब होते हैं, और ऐसे बात नहीं। एक पेशेंट थी, लेडी थी, उसकी एज करीबन 33 थी। हाँ और उसको पहले भी बुखार आया, बताया 15-20 दिन 25 दिन पहले। हाँ और फिर उसको अचानक ही कल वापस बुखार आ गया, और बुखार आने के बाद उसके जो जॉइंट पेन वगैरह वो सारे कर रहे हैं। तो मुझे वो आम बात की ही पेशेंट लगी, उसके हिसाब से मैंने उसको आम पाचन बटी दी, आरोग्य वर्धिनी दी, और तुम्हारे ये क्या नाम है, आम बातारी बटी। हाँ और साथ में फिर मैंने महासुदर्शन चूर्ण भी उसमें ऐड कर दिया, और साथ में गोदंती भी कर दी। हाँ वो मैंने गुग्गल वगैरह तो अभी उसको कोई दिया नहीं, क्योंकि मैंने की हो सकता है अभी देखते हैं उसके बाद में, क्योंकि पहले फीवर वीवर भी डाउन हो जाए, तो उसके बाद में तुरबन की दे दी उसको 2-2 गोली सुबह से आम। जी। और एक लीवर की सिरप भी दे दी। तो देखते हो अब रिजल्ट क्या आता है। और उसमें क्या अपन गुग्गल वगैरह का प्रयोग जरूरी है अभी फिलहाल, क्या अभी और रुक सिंहनाथ के गुग्गुल ठीक है। दे सकते हैं, सिंहनाथ गुग्गुल महायोगराज ये आम बात में चलता है। महायोगराज गुग्गुल जो है ना वो आम का भी पचन करता है, वात का भी शमन करता है। सिंहनाथ गुग्गुल रेचन करता है रोज, क्योंकि एरंड तेल की भावना है। हाँ, आयरन तेल की भावना उसमें। मैं तिरोधसांग का सोच रहा था, तिरोधसांग जॉइंट पेन में भी काम करता है उस हाँ तरह। हाँ अगर आपको अनुलोमन करना है और तब तो सिंहनाथ, केवल पेन कम करना है तो त्रयोदशांग। क्योंकि उसके पेन जॉइंट में चालू हो गया था, इसका मतलब वहां उसके आम बात के लक्षण आने लग गए वो। हाँ भूख वगैरह कैसा लगता है वो देखिए भूख अगर। नहीं है बिल्कुल भी, और लेटरिन भी साफ नहीं जाती है, दोनों ही दिक्कत वो थी साथ में उसके। तो और वो सर फीवर आम वगैरह पाचक बिल्कुल वटी ठीक दीजिए है। ना सर, आम पाचक वटी और यूज पे रखिए उनको। आम पाचन बटी दे दी, आरोग्य वर्धिनी दे दी सर मैंने उसको, और उसको मैंने लंगन बता दिया है, हाँ केवल मूंग की दाल का पानी। हाँ और वजन भी ठीक था, ज्यादा ज्यादा भी नहीं था और कम भी नहीं था। उसका वजन करीबन 52 था। अच्छा जी। तो लंगन के लिए उसने हाँ कर दिया कि मैं 2-3 दिन लंगन कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ये करते हैं, फिर उसके बाद में सोचते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप फॉलो अप लेते रहिएगा कि उनको वीकनेस ना आए सर। 2 दिन में कुछ नहीं अगर होगा सर, 2 दिन में क्या होगा। हाँ, और सर वो एक बच्चे का आप कुछ इलाज कर रहे थे, सर्दी खांसी का कुछ किसी का तो कर रहे थे ना। हाँ, वो नवासा था सर, उसकी वापस कंप्लेंट होने लग गई, पता नहीं क्या हुआ उसको। अब अभी सुबह नाक बंद हो जाती है उसकी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसके, वापस से जुकाम होने लग गई। तो क्या क्या दवाई दी है आप। सितोपलादी, हम्म और तिरवन कीर्ति, तिरकटू, हम्म गोदंती, कुमार कल्याण, अरविंदा सब, और हिंगवाष्टक। हम्म और कभी कभी उसको वो रसोनादी बटी और वो दे देता है।
आपको तो एक बाबा ने कहा था ना आंख बंद करके कि आप ताली शादी दीजिए सितोपलादी के बदले। ताली शादी के लिए कहा था, लेकिन ताली शादी का मेरा चचा नहीं। क्यों? क्यों? उन्होंने तो कहा था आंख बंद करके। कहा था वो अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज का जब तक वो नहीं हो, क्या नाम है उसका, तर्क वितर्क के, अब बेबुद्धि से काम करो तो क्या, चाहे आप ही बताओ, लेकिन जब तक दिमाग में वो चीज नहीं चढ़े, हाँ, निर्मल बाबा की तरह क्यों करें। हाँ। हाँ, जब तक नहीं कर सकते अपन, जब सर तक आप एक अपन काम के करिए, दिमाग में कोई चीज पूरी तरह नहीं जमे तो फिर नहीं हो सकता वो। आप एक काम करिए, आप दवाई तो सही दे रहे हैं, वो उसमें आप देखिए आपको क्या सही लग रहा है, लेकिन आप टंकनशार और त्रिकटु डाल सकते हैं क्या मैंने सितोपलादी के उसको साथ? कल कल आया था यहाँ के, कल दोस्त थी जो बच्ची आई थी बड़ी, हाँ उसके साथ आया था, तो मैंने शाम को उसको यवछार चालू किया। हाँ मैंने कि इसको यवछार उसमें सितोपलादी में ही मिला के दे दो, करीबन 100 mg के हिसाब से। हाँ, अब उसको देखो क्या रिजल्ट रहता है, उसको ये मैंने कल सही है। स्टार्ट। और एक और काम करिए सर, सरसों, क्योंकि वहां ठंडी पड़ गई है, बढ़ गई है, तो सरसों के तेल में थोड़ा नमक डाल के छाती पे मसाज कर दें, या बिना नमक के भी करें ना, सरसों का तेल बहुत अच्छा है, शुद्ध घानी का तेल, तो उससे बहुत अच्छा कफ वो का तो भी। जब उसको ज्यादा होता है तब करवा देता हूँ मैं। एक बार जैसे 8-10 दिन पहले बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, हम्म। उस समय मैंने नमक का तेल और सरसों उसके छाती पे दोनों साइड में, सामने और पीछे, मालिश करवा दी। हाँ और बादाम की तेल की, जैसे अपन जो फ्रंट पे करते हैं वो पिचू वाला, हाँ वो करवा दिया। हाँ। और उससे पहले मैंने उसके नाक में जो बादाम का तेल है वो भी मैं उसको नाक में लगवा देता हूँ, क्योंकि वो वैसे तो डलवाता तो है नहीं, लेकिन सिंगल जो छोटी उंगली होती है उससे लगवा के, उस खुद ही के हाथ से, हम्म और वो लगवाता हूँ मैं उसको। हम्म। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने के बावजूद भी अब ये वापस क्यों रिपीट हो रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है, क्यों नहीं, इतनी वो दिक्कत क्या हो रही होता है ना सर, ये कफ का काल ही है, बच्चों का कफ का काल है, तो बच्चे कफ के काल में बीमार पड़ते ही हैं। है। वजन में तो उसका पहले 18 किलो वजन था, अभी उसमें 20 किलो करीब वजन हो गया। मैंने कल तोला था उसको। तो ये अच्छी बात है कि कम है, मतलब 2 किलो बढ़ गया, ये ज्यादा हो गया कि ठीक है? नहीं नहीं, वजन तो ठीक है, वजन अभी कम ही है उसमें, बहुत बहुत पतला सा है वो तो, सर बिल्कुल ही 7 साल का है, और 7 साल का पतला सा है बिल्कुल। लंबाई तो उसकी अच्छी बढ़ रही है, और तो वजन तो कम इसमें कम बढ़ रहा अगर है। आप आरोग्यवर्धनी वटी दें बाद में, आरोग्यवर्धनी वटी दूध के साथ, तो आरोग्य को अच्छा कर देगा, सार के विभाजन अच्छा करेगा, यकृत का कार्य अच्छा करेगा। कुमार कल्याण रस और आरोग्यवर्धनी वटी साथ आरोग्य में। वर्दी कितनी, हाफ या फुल? हाँ, एक एक या दो दो, बच्चा कितना खा पाएगा? बच्चा तो 7 साल के बच्चा और 20 की एज के हिसाब से तो हाफ टेबलेट ही पर्याप्त होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वजन के हाँ हिसाब से अपन देखें तो। हाँ। और दूसरा बात है, हमारे सर बताते हैं वजन बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं कि स्वर्ण मालिनी वसंत को सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, और दिन में पित्त का काल जो होता है 10 से 2 के बीच में नीम को चबा के खाना है, तो उससे नीम ना पित्त को शमन कर देगा, तो कंटिन्यू कफ का काल रहेगा तो वजन बढ़ता है। मैं तो उसको नारसिंह रसायन की सोच रहा था, आज एक बार फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कि अभी और रखो, फिर बाद में सोचते हैं। वजन बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला बताए हमारे सर ने, कि जैसे आम नारसिंह पाचक। नारसिंह रसायन सही नहीं है सर, नारसिंह चूर्ण जो आता है अपना। नार्सी रसायन से वजन नहीं बढ़ता है सर, अच्छा। डायरेक्ट बढ़ाना है तो अश्वगंधा अवले और एक स्वामला कंपाउंड आता है दूध पापेश्वर का, वो दे हाँ, दीजिए। स्वामला क्या, मैंने च्यवनप्राश तो चला रखा है इसको कंटिन्यू में, च्यवनप्राश तो मैं सुबह और शाम इसको दिला रहा हूँ मैं कंटिन्यू में। अश्वगंधा अवले का सपोर्ट कर दीजिए तो वो मांस बढ़ा देगा। और हम। अश्वगंधा अश्वगंधा चला दूंगा उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ले लेगा, क्योंकि वो बासावले मैं मंगाया था, लेकिन बासावले कड़वा है इसलिए वो लेता नहीं है उसको। और ना, हमारे सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, उनका वजन बढ़ाना होता है, तो 5-5 आरोग्यवर्धनी देना चाहिए, 5-5 दूध के साथ। और आप कोई दीपन पाचन के लिए जैसे क्रव्याद रस, लहसुन वटी, या फिर आम पाचक वटी ऐसे दे दीजिए। और दूध पीने के लिए बोलिए उनको, दूध से बढ़ता है, बृहण होता है। दूध और रोटी अगर खाएं तो, बिना नमक वाला। एक मेरे। सर, वो जो लड़की है उसका भी, उसकी भी समस्या बहुत हो रही, पता नहीं क्या हुआ, वो केस मेरे से सुधर ही नहीं रहा। क्या हुआ?
पहले वो पीसीओडी की पेशेंट थी, बता रहा था मैं कमर के दर्द की थी, अभी उसको बीच में फीवर आ गया। अब फीवर के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया। अभी फीवर आज फोन आया था उसको शाम के टाइम में कि उसको 2 टाइम फीवर आ रहा है इस समय, शाम को 6:30 बजे और सुबह 8 बजे। तो रक्त और पाचन फीवर कीजिए मुश्किल ना। से, हाँ बोलिए, आप पहले बोलिए फिर मैं बताता हूँ। फिर उसको मुश्किल से वो 15-20 मिनट ही रहता है फीवर, हल्का ही है, ज्यादा तेज नहीं है। दूसरे उसकी भूख बिल्कुल ही बंद है, भूख उसको बिल्कुल नहीं लग रही, पता नहीं क्या है। त्रिभुवन कीर्ति भी मैंने चला रखी है उसको दोनों टाइम, सुबह शाम। सर वो आम पाचकोटी इनको 5-5 गोली दीजिए ना, ठीक हो जाएंगी। आम पाचकोटी 5-5 गोली अनूप दे। बाजरमटी मैंने उसको साहब कम से कम एक आध महीने भर खिला दी उसको। उसने परहेज भी बेचारी ने खूब किया। तब वो भी केवल मूंग की दाल के पानी और केवल ये क्या नाम है, अनार का जूस, 2 चीज के अलावा तीसरी चीज उसने खाई नहीं। अब बीच में उसको फीवर आ गया, पता नहीं क्या स्थिति है, क्यों नहीं सुधर रही है, मेरी समझ में यही नहीं नहीं आ सर, रहा फिर उसका। हेतु सेवन कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। हेतु सेवन देखना पड़ेगा कि रात को वो रात्रि जागरण कर रही है क्या, और या फिर वो चिंता में है क्या। उसका कुछ ना कुछ हेतु मिलेगा सर। ठंडा पानी पी रही है, फ्रिज का पानी पी रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, बाहर का जंक फूड खा रही है, फ्रूट नहीं खा नहीं, के बाहर का खाने जंक दीजिए। फूड वगैरह तो कुछ नहीं खाती वो तो बहुत बहुत परहेज से रहती है। वो तो ये कहती है वैद्य जी कहेंगे वही खाऊंगी। मैंने आज उसको फिर लीवर का लिप 52 भी चलाया, मैंने इसको भी दे दे। जो उसके जो चेक कराया था उसमें एसजीपीटी बढ़ा आया था थोड़ा सा। एसजीपीटी बढ़ा है ना कुछ लीवर का एंजाइम्स ठीक नहीं है। आप तुलसी का रस और आरोग्यवर्धनी दीजिए। आरोग्य वर्धनी भी चल रही है उसमें। और मैंने अभी त्रिभुवन कीर्ति को अदरक के रस में, शहद में और ये तुलसी, अदरक और शहद, इन तीनों में मिला के दे रखी है उसको। 5 दिन हो गए करीबन शायद देते देते आज। सर जब भी अगर सब दवाइयां फेल होती है तो लवण कल्प दीजिए, जैसे भास्कर लवण चूर्ण, बहुत तेज भूख लवण लगा। भास्कर चल रहा है सर। वो उस दिन आपने बताया था ना लवण भास्कर, मैंने उसी दिन उसको चलवा दिया लवण भास्कर। मैंने तो 1 चम्मच दिया, फिर उसको 1 चम्मच से भी नहीं है दिक्कत होने पूरी हुई भूख की। मैंने इसको 1.25 चम्मच कर दे। अब केवल आपका जो वो है ना, वो मंगा लिया मैंने, क्या नाम है उसका, कैलाश जीवन। कैलाश जीवन, वो रखा है हाँ, उसको। मैंने कल उसको कहा है मैं कि किसी को आप भेज दे सर उसको खुद खा मंगा ले। के देखिए कैलाश जीवन और लवण भास्कर चूर्ण, खुद खा के देखिए क्या फायदा होता है। 1 चम्मच मिक्स करके खा के देखिए क्या होता है, फिर आप दीजिए। मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मंगवा लिया मैंने, वो आ गया मेरे पास अब। हाँ, आप खा के खुद देखिए आपको क्या फील होता है, फिर आप दीजिए। और सर इसमें आशा वरिष्ठ भी अच्छा काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ग्रहणी कला है ना वो घिस जाती है, डैमेज हो जाती है, तो भूख ही नहीं लगती है। तो उसमें हम सर लोग जब उसमें मैंने मैं बताऊं, काल मेघा सब, अमृतरिष्ट, और हाँ ये दोनों चला रखी है, साथ में महासुदर्शन चूर्ण भी चला रखा है। तब भी भूख नहीं लग रही। जब भी भूख नहीं लग रही मुझे, ये यही नहीं समझ में आ रहा कि ये दिक्कत कहाँ हो रही है इतनी बड़ी, जो इतनी बड़ी समस्या हो रही है। कहीं चेकअप में कुछ आ भी नहीं रहा कि चलो कोई ट्यूमर वगैरह, और कोई इस तरह की उनका दिक्कत है। पीसीओडी है क्यों? वो क्या वेग अवरोध करती है क्या? रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है क्या? पीसीओडी का तो सही है सर उसका, बीच अब बिल्कुल वो तो सही हो गया। वो तो दिक्कत है ही नहीं अब। मतलब पेट साफ होता है क्या, कि कॉन्स्टिपेशन है क्या है? अभी अभी पेट साफ तो हो रहा है उसमें। पहले तो वो क्या थी, मैंने उसको एरंडेस ने दी, वो एरंडेस में भ्रष्ट की दी थी, उससे हो जाता था। इसके बाद में तिब्बत अबले को ले लेती कभी कभी, उससे हो जाता था। अभी ये जो महासुदर्शन चूर्ण चल रहा है, इससे यूं के पेट तो साफ हो रहा है अभी, और तो कोई नहीं विरेचन के तो लिए नहीं फिर जाती है। उससे हो रहा है, लेकिन रुक्षता तो है ना, कि आप बोल रहे हो कि पहले नहीं होता था। तो हाँ पहले भी नहीं होता था, ये सही है। मेरे हिसाब से ये दवाइयों से हो रहा है ना, लेकिन जो इंटेस्टाइन है, पकवाश है, वो सूखा हुआ है। वहां पे जब तेल का बस्ती देंगे, स्नेहन होगा, तभी अग्नि प्रदीप्त होगा। उसको सर मैंने उस समय जो पीसीओडी थी उस समय मैंने लगातार उसको बस्ती दी थी, वो क्या नाम, मात्रा बस्ती, हाँ। करीबन 3 महीने। हाँ। उसके बाद में उसके वो तेल एब्जॉर्ब नहीं होने लगा उस समय, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा अब बंद कर दो इसको। और अभी मैं उसको कब्जी के चक्कर में अभी चालू करवा दूं, वो तैयार है लेने को, लेकिन अभी इसके चक्कर में क्यों अजीर्ण है, इसलिए मैं उसको नहीं देना चाह रहा। नहीं, मैं दे अब तो दीजिए उसको एक सर। छार के हिसाब से सोच रहा हूँ कि उसको छार दे दूं तो कैसा रहा, क्योंकि उसको जुकाम खांसी भी है। हाँ, क्षार और दे अगर दीजिए। और मात्रा बस्ती देने से कुछ नहीं होगा सर, 1-2 दिन दे के देखिए ना। जब मात्रा बस्ती देंगे तो फिर से कॉन्स्टिपेशन है ना, तो मल बहुत निकलेगा। मल निकले के बाद जब वैक्यूम तैयार होगा और स्नेहन भी हो जाएगा, तब अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। तो किससे दे दूं, धर्मांतर से दे शीर दूं, बला, धर्मांतर तेल है। शीर बला, शीर बला छीरवाला सबसे। का, हाँ। चलो शीर, छीरवाला का क्योंकि वो दिला। इंटेस्टाइन को ताकत देता है। शीर बला तेल है ना, बहुत ताकत देता है।
उससे एक दिन दे के देखिए। अब और मेरे हमने दिमाग में एक चीज यही आ रही है कि हो सकता है कि आंतों की जो ताकत है वो कम हो उधर से, हाँ और उसी चक्कर में सारी दिक्कत हो रही है। हाँ, ऊपर से क्योंकि अपने कैलाश गंदगी से वाला, बचाते हैं सर, वो नाग जो नाग भस्म होती है अपनी, हाँ, वो आंत्र बल के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो लेकिन वो मैं तो उसके पचना विषय में चाहिए ना, पूछना वो भी था। रुक्षता करेगी सर, भस्म भी रुक्षता करेगा। पहले थोड़ा बस्ती दे के फिर करिए आप चलो तेल। फिर इसको कल फिर छीर वाला तेल की मैं बस्ती दिलाता हूँ, फिर कल हाँ उसी को देखता हाँ हूँ एक बार। हाँ। क्या, एक मिनट में मोबाइल से देखा, सॉरी। क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि पेट साफ हो रहा है, जैसे आपने महासुदर्शन को आथ दिया, उससे पेट साफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो मेडिसिन से पेट साफ हो रहा है ना, उसका कोष्ठ जो है वो सूख गया है, ड्राई हो गया है। इसीलिए मैं ऐसा बोला, शीर वाला तिल का मात्रा बस्ती दीजिए, क्योंकि वो जो मात्रा बस्ती है ना, वो वायु का शमन करती है। हरिओम जी अब बहुत तो वो अच्छे से बताते हैं। पेन भी बता रही थी सर आज, तो यूं करी मेरे पेट में पेन भी होता है कभी कभी। हाँ, यहाँ पे वायु जो है ना विगुणित हुआ है। हरिओम जी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक वायु का रुक्ष गुण नहीं ठीक होगा, उसकी अग्नि अच्छी प्रदीप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे अग्नि को बढ़ाना है तो हमें मात्रा बस्ती से ही फायदा होगा। जब सब दवाइयां फेल हो रही है तो मात्रा बस्ती एकदम काम करती है सर। चलो कल फिर उसको एक बार ये मात्रा बस्ती दिला देता हूँ, छीर वाला हाँ, तेल की, उसी से हो गया क्योंकि तो आराम आप हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक दिन आप कोई ये मत दीजिए, महासुदर्शन घनवटी या कोई भी काढ़ा वगैरह कुछ मत दीजिए, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसका। मतलब उसका कोष्ठ है अभी सूखा हुआ है बहुत ज्यादा, इसलिए उसका मैं अग्नि। तो लास्ट, मेरा तो सर लास्ट है, मैं तो उसको मना करूंगा, मेरे तो हिसाब किताब में नहीं बैठ रहा, क्योंकि मेरा नहीं, दिमाग ऐसे हो गया हार नहीं अब मानिए। off। नहीं सर, हार नहीं मानिए, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए सर। आप शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। अब वो जब तेल वापस आएगा ना, उसके थोड़े देर के बाद देखिएगा, मतलब जब पच के स्नेहन करके जब प्रत्यागम हो जाएगा, उसके बाद क्या भूख लगती है उसको। सर इतनी आज्ञाकारी लड़की है कि उससे जो कुछ कहो वो ही करती है, जो जो खाने को कहो वो खाती है। हाँ, मतलब इतने के बावजूद मैं उसको नहीं कर पा रहा, तो फिर मैंने कहा ये तो मामला ज्यादा गड़बड़ है, कहीं अपने से कि नहीं फालतू में, सर, क्यों उसका वजन हो भी जाएगा काफी कम हो हो गया जाएगा। अब। हो जाएगा सर, हो जाएगा। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, आप कर देंगे। और ये कैलाश जी और लवण भास्कर चूर्ण का आप पहले खुद खाइए, फिर उसको दीजिए, और फिर देखिए क्या भूख लगती है। क्या होता है ना सर, वहां के एक एक सेल जो है वो ड्राई हो गए हैं, बहुत ज्यादा रुक्ष हो गए, रुक्ष। तो वो एंजाइम्स का सिक्रीशन जो है वो हो ही नहीं रहा, पित्त का स्त्राव ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे रुक्षता बहुत बड़ी है। तो अभी किसी ने लिखा कि महातिक्ता घृत दे सकते हैं ऊपर से, वो भी अच्छा है, सही है। लेकिन वो पचेगा कि नहीं पचेगा, वो भी क्वेश्चनेबल है। महातिक्ता बस घृत। सबसे बड़ी वही तो है, मातृ व्रत के बारे में मैंने भी सोचा था, लेकिन मातृ व्रत का मैंने इसीलिए प्रोग्राम नहीं बनाया, मैंने कि कहीं पहले ही भी बहुत कुछ क्या नाम दिक्कत हो रही है, अजीर्ण है, तो इसलिए वापस फिर और अजीर्ण हो जाए तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। हाँ, इसीलिए नीचे से दीजिए, बस्ती दीजिए, बस्ती जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगा, थोड़ा तेल लीक हो जाएगा, बाद में 6 घंटे बाद आएगा, 12 घंटे के बाद आएगा। उसके बाद देखिए अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, वहां मल इतना भी नहीं। केस मेरा कोई नहीं फंसता सर, बहुत बहुत सारे केस क्लियर किए, बड़े छोटे, लेकिन केस कोई नहीं फंसा, ये केस फंस गया। नहीं सर, इसको आप अब ये ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा हुआ आपने बताया, डिस्कस किया। कि सर मैं आप खुद हार नहीं मेंटली मैं मानेंगे। बहुत सोचता हूँ उसके बारे में, मैंने खूब किताबों को भी खूब देखा, खूब सब तरह से मैं उसको ये सोचता हूँ कि ये सही होनी चाहिए। सर हो जाएंगी, आप मात्रा बस्ती तो दीजिए शीर बला का। मतलब इतनी बड़ी बीमारी से निकाल लाया मैं उसको, और ये छोटी सी बीमारी फंस गई मेरे। नहीं, क्या है ना, शीर जो है वो बृहण करता है, और बला है वो बल्य और बृहणीय है वहां पे। और मतलब पीसीओडी इतनी बड़ी बीमारी थी उसके, उससे मैं निकाल लाया उसको, सर्वाइकल था उसके, और क्या नाम है, L4-5 में दिक्कत थी, उन सबको ठीक कर लाया, और ये समस्या मेरी अड़ गई। क्योंकि वहां पे रुक्षता बढ़ी है सर इंटेस्टाइन में। आप महा सुदर्शन काढ़ा दे रहे हैं तब पेट साफ हो रहा है, नॉर्मल हो ही नहीं रहा उसका, रुक्षता बढ़ी है हाँ वहां तो पे उसको आप। बस्ती बस्ती दिए तो मुझे शायद करीबन एक डेढ़ महीना हो गया उसको। तो फिर से वात प्रकोप हो गया ना, कोई और कारण हुआ होगा, प्रकोप हो गया फिर से। आपने बस्ती सहचर आदि तेल से दिया होगा। नहीं, धनवंतर तेल से दिया था उस समय तो मैंने। हाँ, तो वो सही है, आपका ट्रीटमेंट सही है। आप ये वाला देके देखिए, शीर वाला तेल, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। चलो क्यों, कल फिर मैं मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मेरे को ना अभी
कुछ दिनों से अग्नि बंद हुआ था, तो मैं खुद मात्रा बस्ती ले रहा हूँ डेली, शीरबला तेल का ले रहा हूँ। और जब सुबह पेट साफ होता है ना, स्नेहन भी ऐसे लग रहा है कि स्नेहन हो रहा है, अग्नि इतना प्रदीप्त हो रहा है ना सर, वो मात्रा बस्ती से शीरबला तेल का अग्नि इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। सर एक एक और बात थी उसमें, मैंने इसको क्षीर वाला तेल पहले मैंने नस के लिए दिया था, तो हाँ सर। शुरुआत में जब इसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला, हाँ, बाद में तो ये यूं कहने लगी मेरी नाक चिपक जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो वो ठंडियों में मत दीजिए सर, वो शीत इसलिए वीर्य। फिर मैंने उसको बंद कर दिया था उस समय, नहीं मैंने इसके नस के पीछे किया था और उसके बहुत अच्छा आराम था, जो इसका मूड स्विंग होता तो था पहले उस समय। उसमें आप थोड़ा सा सरसों तेल मिक्स करके दे दीजिए, या फिर आप बादाम तेल दीजिए, मतलब थोड़ा सा उसको। सरसों तेल तो लेखन करेगा सर, वो पहले ही अब बहुत वीक हो गई है, अब तो लेखन कराने से और दिक्कत हो जाएगी। नस से कहाँ लेखन होगा, इतना कॉफी तो निकलेगा ना। या फिर आप बादाम का तेल डालिए, अणु तेल डालिए, षडबिंदु तेल हाँ, डालिए। बादाम बादाम का तेल डलवा दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सरसों का तेल थोड़ा तीक्ष्ण पड़ेगा तो वो नहीं लगी। आप बादाम का तेल डालिए सर, और बस्ती दीजिए, शीरबला तेल का दीजिए, और मुझे कल बताइएगा। सर मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मुझे अच्छा लगा, मात्रा बस्ती से मुझे अच्छा लगा, अग्नि प्रदीप्त हो गई, और ऐसा लग रहा है कि स्नेहन हो गया, क्योंकि बहुत दिन से जागरण जागरण होने से हार्ट में पेन हो रहा था, तो वो मैंने किया, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कल कल उसको क्षीर वाला तेल की बस्ती दिलवाता हूँ, फिर उसमें साथ में बादाम तेल मिक्स करवा दूंगा उससे, क्योंकि उसके कहीं वो उधर भी कहीं वो दिक्कत हो जाए, जैसे नाक में चिपकने लग गया ऐसे, कहीं बादाम वहां तेल वहां भी भी। चिपकता नहीं है सर, शीरबला जो है वो स्निग्ध है, स्निग्धता ज्यादा है उसमें, चिपचिपाहट है, लेकिन बादाम तेल नहीं है उतना। हाँ, तो बादाम तेल मिक्स करवा और दूंगा उससे उसमें। नींद भी अच्छी आएगी बादाम तेल में, और उससे ब्रेन भी अच्छा हो, मेद्य भी है वो। सर आप ये केस हार मत मानिएगा, इसको आपको ठीक करना ही है, आपके हाथ में है, यश होने वाला है ठीक। चलो और कोशिश करते हैं लास्ट। जी सर, नमस्कार। हो जाएगा सर। थैंक और यू सर। हाँ, थैंक यू सर, और आप बताइएगा हमें, है ना, ठीक है। और जरूर डॉक्टर हाँ, थैंक यू सर। और तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम। आपने विरेचन वटी दिया किसी को? नहीं सर, ये सैटरडे देने वाली हूँ, सबसे बात हो गई है, मेरे जितने योगा वाले क्लाइंट्स है ना, हाँ उनको सब बोल दिया कि अब सबका डिटॉक्स करेंगे बॉडी को, क्योंकि हाँ शरद ऋतु चल रही है, पित्त है तो पित्त को निकालने के लिए हमें डिटॉक्स करना है। और हाँ उनको बोला है कि सुबह आप घी खाओगे, और घी खाने के 1-1.5 घंटे के बाद आपको ये गोली खा लेनी है। और हाँ फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, आराम से खिचड़ी और दाल का पानी 2 दिन पियो, और हाँ डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, उनको यही हाँ बोला है सर, तो अभी सैटरडे संडे देने वाली हूँ सर। हाँ। जी और जी सर। आपको अगर कोई बात मेरी कोई बात गलत लगती है, कि मैंने गलत बात बताया, तो मुझे क्रॉस करिए कि मैंने ये गलत चीज बताया, मतलब नहीं आप सर, आपसे सर सीखने का जो मिलता है वही अप्लाई करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मेरी अभी एक पेशेंट भी थी, सीओपीडी की पेशेंट थी, और वही सर अभी 2 दिन में सर उसको रिजल्ट आ जाता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये ताली शादी, जैसे सर बोल रहे थे ना, ताली शादी दिया दिया नहीं उन्होंने अपने नवासे को ना, तो मैंने हाँ, ताली शादी चूरन ही दिया उनको सर, ताली शादी चूरन के साथ टंकन दिया है, अदरक और गोदंती का तो कॉम्बिनेशन बना के आप दिया है। बताइए, ताली शादी क्यों दिया आपने, सीतोपलादी नहीं दिया क्यों? उसका हाँ, लॉजिक। तालीश में सर, तालीश में तो सर दीपन पाचन भी साथ में हो जाएगा ना उसका। हाँ, ये बात मैं सुनना चाहता था, सर से भी सुनना चाहता था, दीपन पाचन भी करता है वो ताली शादी, हाँ, तो फिर वो स्वाशय पे मुझे भी काम करता है। हाँ, ये मैं सुनना चाहता था। तो सर मुझे तो अच्छा रिजल्ट, और 2 दिन में वो पेशेंट मुझे बोल रही है वो कितने देर से इनहेलर ले रही है, कितने दिनों से वो सर ये स्टीरॉइड मैम, पे आप थी। एक काम और करिए, बस्ती भी दीजिए उनको, मात्रा बस्ती, सीओपीडी है ना, तो जब तक स्नेहा नहीं हो, क्योंकि रुक्षता से जो श्वास वाहिनियां हैं वो ड्राई हो गई हैं, तो वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है, तभी सीओपीडी ठीक होगा। अभी उसका नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हाँ जी हाँ जी। ऑब्स्ट्रक्शन आया है तो कफ से आया है और वायु से आया है। जी 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 सर, मैं उनको बोलूंगी, वैसे वो ठीक हो गई सर, 2 दिन में ही ठीक हो गई ये तो तो सिम्टोमेटिकली ठीक हुई है, फिर बाद में फिर से हो जाएगा, रुक्षता को हाँ, होता है उसको ईयर एंड में ना, ये जब दिवाली का सीजन आता है ना सर, तो हर सीजन में ही होता है उनको। हाँ तो ये ठीक है, मैं एक बार बोलूंगी उनको, बस्ती के लिए भी बोलूंगी फिर। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ। और हम काश हरिओम सर आते हमारे सेशन में, मजा आता उनसे, मतलब बहुत अच्छा बताते हैं वो।
काश आप उनको बोलिए ना पेड मेंबरशिप लेके आए हमारे साथ, वो बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। और डॉक्टर सर अकील। हरिओम जी की जो संप्राप्ति है हाँ, वो तो अच्छी है, जीनियस है वो। हाँ, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो गड़बड़ है। अभी मैं। संप्राप्ति तो उनकी अच्छी है, मैंने सुना है उनके स्पीच, कई सी स्पीच सुना हूं मैं 2-3 दिन से। हाँ, तो उनकी जो संप्राप्ति है वास्तव में वो मतलब कि अपने शास्त्रों के हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से, उसके हाँ, हिसाब से बताते हैं। तो उसमें बहुत सारी मतलब अपन को एक तरह से डिटेल, जैसे अपन कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, हाँ, उस श्लोक में फिलहाल वो गुल्म पर चल रहे हैं, तो हाँ, गुल्म के हिसाब से वो एक एक पित्त गुल्म को बताया था। वो आज अभी 8 से और 9 बजे तक का टाइम था जो उनका, हाँ। उसमें तो संप्राप्ति तो बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो गड़बड़ है। क्या मतलब क्या गड़बड़ है? ट्रीटमेंट के हिसाब से उसको, जो संप्राप्ति के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं बैठता उनका। ट्रीटमेंट उनका कुछ फिक्स सा है एक तरह से। अच्छा, अम्ल पित्त में ये ट्रीटमेंट है, ये नुस्खा है, ये फिक्स है, ये इस तरह का, इसमें ये नुस्खा फिक्स है। अच्छा, जैसे थायराइड है उसमें ये नुस्खा फिक्स है, फाइब्रोइड है इसमें नुस्खा फिक्स है, अच्छा। इस तरह का है। नहीं, मुझे उतना जानकारी नहीं है, मैं इस पे कोई कमेंट मैंने नहीं। सुना है ना स्पीच में, मुझे 3-4 दिन हो गए उनकी स्पीच सुने, मैं सुन रहा हूँ उनकी, अच्छा। और हमारे इसलिए बता रहा जमदग्नि हूँ। सर का, जमदग्नि सर का कैसा लगता है आपको? सच बताइए। सर जमदग्नि मुझे सर तो का तो आपके अलग आपकी मैटर है आवाज सर। समझ ही किसी की नहीं आती है। मैं जमदग्नि सर का भी लेक्चर सुना, मुझे नहीं समझ आई थी। मैंने हरिओम सर का भी लेक्चर सुना, मुझे नहीं समझ आई। मुझे सब समझ ही आपकी आती है, मैं इसीलिए आपको ही सुनती हूँ, क्योंकि मुझे किसी नहीं, और की समझ जमदग्नि नहीं। सर का तो लेक्चर समझ में आता है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। जो सर इतनी मुझे इतनी नहीं होती आता है, वो सर, थोड़े बहुत शास्त्र के डिफिकल्ट हिसाब से तरीके से चलती है, वो तो समझाते हैं। बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, उनका उनका लेवल बहुत हाई है, मुझे उसको उनको सुन के भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहते हो सकता है। आज उनका लेक्चर छर्दी पे था, हाँ, जमदग्नि सर का। हाँ। तो छर्दी में ऐसी कोई बहुत मतलब टिपिकल कोई बात तो थी नहीं उसमें, कि जैसे माइग्रेन वगैरह पे उन सब पे उन्होंने बोला। तो ऐसी कोई असल विशेष में तो उसमें मैं। थी नहीं जो अपन की समझ में ना नहीं आए। सर, उसके बाद मैंने सुना, जो पहले वाले लेक्चर थे ना, मैंने तभी स्टार्ट किया था उनको सुनना, फिर मुझे समझ आना बंद हो गया, फिर मैंने लेक्चर सुनने बंद लेकिन कर दिए। मैंने तो जमदग्नि सर से ही सीखा है, मैं जो हूँ वो सर ही, मतलब सर का ही नॉलेज है। मैं वही बात पे बोलता हूँ, लेकिन मैं सिंपलीफाई करके बोलता हूँ, लेकिन मैं सर का ही सब बताता हूँ। नहीं सर, वो चक्कर हाँ ये वही है वही। कि अपन के जो चीज हैं वो उनके हिसाब से, उनका जो नुस्खा है वो तो फिट बैठता है बिल्कुल। जैसे फिक्स है। मैंने बताया, ये उनका जो क्या नाम है, अस्थि जो क्या नाम है, आंत्र बल के लिए है वो दे दो आप। हाँ, उनका ये कि एक आंत्र शोष के लिए ये सदा अपन देते ही हैं, उसका प्रयोग करते ही हैं। हाँ, और क्या नाम है, अम्ल पित्त के लिए मैं शतावरी का बहुत कम प्रयोग करता था पहले। हाँ, लेकिन जमदग्नि जी के बाद में ही, मैंने जब उनका लेक्चर सुना उसके बाद में ही मैंने शतावरी का प्रयोग ज्यादा किया, और हाँ, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। हाँ, नहीं, पहले मैं शतावरी का प्रयोग बहुत कम करता था। एक हाँ, उनका नुस्खा है वो शतावरी और रसिंदु, हाँ, और इनको दो आप, और पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक, कहीं भी सूजन वगैरह हो तो एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा वो बिल्कुल, हाँ, पेनिसिलिन की तरह। तो हाँ, वो भी उनका नुस्खा फिक्स है, हाँ, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है, वो रिजल्ट उनका बढ़ गया है उसका। हाँ। तो ऐसे उनके कुछ आइटम हैं जो सही बैठते हैं, और वो उनका, लेकिन उसमें तर्क होते हैं उसमें कि ये इसमें आइटम क्यों मिला रहे हैं हम। नहीं, लेकिन आपको पता नहीं, सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन मुझे हरिओम जी का भी अच्छा लगता है, मतलब वो जो ट्रीटमेंट क्लासिकल करते हैं ना, वो भी अच्छा है। आपको पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, मुझे तो मुझे तो ये लगा उसमें उनका फिक्स है ट्रीटमेंट। सबका अपना अपना मत है, किसको क्या क्या होता है ऐसे, लेकिन मुझे सही लगता है उनका। ठीक हो है। सकता है। हाँ। उनका रिजल्ट कितना अच्छा है, वो मतलब बहुत मेहनत करके बताते हैं, संप्राप्ति भी बताते हैं, चिकित्सा भी बताते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब जो मुझे संप्राप्ति तो बहुत अच्छी है उनकी। संप्राप्ति को तो आप जैसे सब अपन की ये अष्टांग हृदय चल रही है, तो हाँ, संप्राप्ति उसी के हिसाब से चल रहे हैं, चरक के और सुश्रुत भागवत को लेके चलते हैं। संप्राप्ति संप्राप्ति तो उनके बिल्कुल गुणों के हिसाब से है पूरी, हाँ, कि यहाँ इसका रूक्ष गुण बढ़ गया, इसका यहाँ तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, इसका यहाँ सरगुण बढ़ गया, इसका द्रव गुण बढ़ गया, यहाँ इस तरह से इसमें ये मैं प्रक्रिया हुई पूरी। जैसे हाँ, गुल्म का बताया, तो गुल्म में आज उन्होंने, जैसे पित्तज गुल्म के बारे में चल रही, तो पित्तज जो अतिसार है उसका अन्य द्रव सूल है, परिणाम सूल है, और हाँ, पित्तज अतिसार है, इन सब का डिफरेंस किस तरह से करेंगे वो भी सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से क्लियर किया था सारा। हम्म।
चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छा तो लगे ना, जो जो चीज जहां से अच्छा चीज मिले सबको ले लेना चाहिए, जहां से भी मिले। सही बात है, लेना लेना चाहिए, जितना कुछ अपने से मिल जाता है, जो खोपड़ी में आ हाँ जाता है इतना तो हाँ, लेंगे। सबको अपना अपना मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है ना, अच्छा चीज ले लेना चाहिए। और सभी को नमस्कार करना चाहिए। हमारे संस्कार ये होने चाहिए कि हम क्रिटिसाइज ना करें, सबको रेस्पेक्ट दें, जो भी अच्छा बात बता रहे हैं उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। और शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? महाजन सर कुछ बोलना चाहेंगे? हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे? पटनायक सर, मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? सबको ऐसे सर मैं बात। जहाँ पर हूँ वहां से आवाज आएगी, शोर है, इसलिए मैं नहीं बोल रही। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी किसी को कुछ बोलना है? मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपके इतने पेशेंट लाए, केस टेकिंग में कैसा फील हुआ सर? अच्छा सर, बहुत अच्छा फील हुआ सर, बहुत चीज सीखने को मिला सर, बहुत चीज मुझे तो। मतलब अभी आपने मैं सब। फ्रेशर हूँ, हाँ फ्रेशर हूँ सर, उस हिसाब से मुझे बहुत चीज आप लोग से सीखने को मिल रहा है सर। वो हमसे सीखने को मिला, पेशेंट में रिलीफ मिला कि नहीं मिला ये बताइए। हाँ सर, हाँ पेशेंट में रिलीफ मिली है सर। एक पेशेंट थे जो 8 साल से जिनका कब्ज था सर, तो हाँ उसका दवा वो कल से स्टार्ट किया है, कल रात से। हाँ तो आज आज ही मैं सुबह में उनको कॉल करके पूछा कैसा लग रहा है, तो बोला जो मेरा पेट साफ हो रहा है। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, मैं 10-10 मिनट आधे आधे घंटा बाथरूम में रहता था, मतलब कुछ होता ही नहीं था। तो हाँ। मैंने दवा लिया है तो मेरा हुआ है पेट। मैं बोले तो मैं क्या कैसा दिए, फुल क्या पे हुआ। दवाई दिए, क्या दवाई सर दिए? उनको उनको मैं एरंड तेल दिया था सर, हाँ दूध में मिला के। आप बोले थे उनको एरंड हाँ तेल दूध में मिला के देने के लिए, तो उसको हाँ 20 ml से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ बोला 20 ml एरंड तेल 50 या 100 ml मिल्क में, दूध में उसको गर्म में लेना है। हाँ और 2-2 ml में बोला उसको बढ़ाते जाने के लिए, ताकि हाँ। उसको सर 8 साल से प्रॉब्लम है बहुत। वो बोलता है कि मेरा बाथरूम होता ही नहीं, मैं तो दवा खा खा के बाथरूम जाता है, एलोपैथिक कोई दवा लेता है सर, और वो हाँ लेता है और उसके बाद वो बाथरूम जाता है 4 दिन पे एक बार। हाँ। तो देखिए क्या है ना, ऐसा हमारे किए तो। चरकाचार्य जी ने बोला है कि वैद्य को कैसा होना चाहिए, कोई भी वैद्य सफल होना चाहता है तो बहुश्रुतम, बहुत सारी बातें सुना हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद में जी सर। बहुत बार प्रैक्टिस किया होना चाहिए, बहुत बार प्रैक्टिस जी करना सर। चाहिए। हमारे जमदग्नि सर ये सिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब था तो उसने 10,000 घंटे क्रिकेट खेल के और उसके बाद वो वर्ल्ड कप खेलने गया। तो आप जितना अभ्यास करेंगे, सुनेंगे बहुत सारा बात, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे जी तो सर। आपका चिकित्सा सफल होगा। जितने भी जी बड़े बड़े लोग हैं ना, सर। जी सर। लीजेंडरी लोग, वो लोगों ने इतने घंटे दिए हैं, स्पेंड किए, उतना टाइम दिया है। तो आपको सुनना ही चाहिए, सभी लोग का सुनना चाहिए, अच्छी जी बात है। सर। हाँ। हाँ सर। वो तो तो आप। मैं सर नागपुर में आई थी, कंचन मैम आई थी, तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ सर कि उन्होंने मुझे मोटिवेट की कि आप समय निकाल के 1 घंटा 1.5 घंटा पाठक सर को सुनो, और हम हाँ लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो हम बहुत तभी से उन्हीं उन्हीं के थ्रू में जुड़ा सर आप लोगों से। हाँ तो मैं उनको बारम्बार प्रणाम करता हूँ सर कि उन्होंने मुझे इधर लाया। तो इंटरेस्ट भी जाग रही, मतलब इस चीज करने के लिए। पहले पढ़ते पहले भी थे, लेकिन इतना मतलब जी माइंड में चलते रहता था, अच्छा ऐसा होना है, ऐसा होना है, ऐसे होना है। क्लिनिकल हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दिमाग में थॉट आता है। हाँ। तो आपके जितने लोग को आपने जी दवाई दिया सर। उनको सही लग रहा है ना सर? हाँ सर, मैंने अभी तो सबको दीपन पाचन अनुलोमन पे ही चल रहे हैं। तो उन हाँ लोगों को अधिकतर का पेट ही, हेयर फॉल का समस्या था, तो उन लोगों को अभी उस पे विरेचन और दीपन पाचन पर काम कर रहे थे। सबको पेट वगैरह साफ हो रहा है, भूख वगैरह लग रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। चलिए आपका जी सर। शुरुआत तो हो गया कि आप कुछ कुछ चीजें जी सर। हमारे पेशेंट ही हमारे गुरु हैं, पेशेंट ही बहुत जी कुछ सर। सिखाते हैं, प्रैक्टिकल चीजें। जी जी सर। जी सर। मैं बोला सर, मेरे पापा को सर फैटी लीवर ग्रेड 1 ऑब्जर्व हुआ था। हाँ तो उन्होंने 3 महीना एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए। उनका जो एलोपैथिक मित्र डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ऐसा किया, जो बोले आप 3 महीना दवा लीजिए होगा। तो 3 महीना हाँ लिए, और अभी 5-10 दिन से उन्होंने दवाई बंद किया था। फिर से हाँ। समस्या उनको उत्पन्न होने लगी है। तो आप और क्या पापा को किए? प्रोस्टेट भी। तो वही सर, मैं एक बार सोचला आप लोग से डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट हाँ स्टार्ट करेंगे, हाँ आयुर्वेदिक वाला। हाँ। जी सर। आप और एक उनको बार सर बताइए। प्रोस्टेट भी थोड़ा बड़ा हुआ है सर। वो भी ठीक हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, ठीक हो जी जाएगा। सर। हाँ सर, तो मैं तो अब बाहर हूँ सर, कल पापा को लाएंगे मीटिंग में सर।
हाँ ठीक है। तो एक बार उनका केस टेकिंग वैसे मैंने प्रॉपर लिख लिया है उनका क्या क्या है, और आप लोग से भी के सामने में एक बार ले लेंगे उनका केस टेकिंग और फिर हाँ ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ठीक है। आपको अभी अच्छा लग रहा है ना कि आप कुछ अच्छे जगह पे आए हैं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा और है। ऐसा सोचिए कि सब जगह से ज्ञान मिल रहा है, सभी को रेस्पेक्ट देना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है, सभी को रेस्पेक्ट जी करना नहीं है, सर, जहाँ से अच्छा चीज मिल रहा है सब सीख लेना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। मिश्रा जी बोलिए सर। अभी आप हैं? कौन सा? वैद मुनमुन जी कहाँ पे हैं अभी? मुनमुन जी सर आप मैं कहाँ? अभी बिहार में, मैं बिहार में हूँ सर, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ और नागपुर में अभी बीएमएस फाइनल ईयर पढ़ाई कर रहा हूँ सर। कौन से कॉलेज में सर? जीएससी नागपुर सर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर। अच्छा, नागपुर में, गुड। ठीक ठीक। जी सर, हम लोग नागपुर में मिले थे सर। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। जैसे हाँ आप स्टूडेंट अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पहले ही आ जाए ना, तो जी सर। आयुर्वेद का बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। ठीक जी ना? सर। और मैं 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 अभी पटना आया था सर, तो वहाँ पे अपना वैद्य अरविंद मिश्रा सर है, उनसे मिला, उनके क्लिनिक पे गया, तो सर भी बहुत मुझे मोटिवेट किया और बोले आप अच्छे जगह पे अच्छे समय आ गए हैं, इसको पकड़े रहना। बिहारी हाँ भाषा में बोलते हैं ना, कोई भी चीज मिल गया तो उसको जोर से पकड़ो, तो हाँ इसको पकड़े रहना। हाँ। जी सर। और डॉक्टर महेंद्र सर, आपकी हरिओम कोहली जी से बात होती है तो उनको बोलिए ना हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, मजा आएगा। हम सब परिवार ही हैं, तो उनको बोलिए ना कि आप आ जाइए हमारे साथ, थोड़ा सा टाइम दे, हमको अच्छा लगेगा। इधर तो कहीं को आएंगे वो सर, वो तो उधर उधर अपना अपना ग्रुप चला रहे हैं आपके पास क्यों आएंगे? आप रिक्वेस्ट तो करिए, हम विद्वानों को रिस्पेक्ट करते हैं। आज देखिए वीना मैडम ने कितना अच्छा बोला, हम तो चाहते हैं कि लोग बोलें। रीना मैम का सेशन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था वीना मैडम का, तो बहुत मजा आया। आप कोहली जी को बोलिए कि वो भी आके कुछ कुछ बोले हमारे साथ, मजा आएगा। विद्वान लोग आएंगे तो हम रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि राजा जो है वो केवल अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो आप बुलाइए उनको, एक बार बोलेंगे तो आ जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं वो। मेरी बजाय तो आप कहोगे तो मानेंगे वो। ठीक है, मैं बुलाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आए, डिस्कस करें, मजा आता है उनसे, ऐसे ऐसे विद्वान लोग को हम रिस्पेक्ट करते हैं। वो क्लास ये जैसे मैडम ने लिया था, इस तरह की क्लास तो लेने आ सकते हैं सर। हाँ, एक दिन उनको हम बुलाएंगे कि आपको जो टॉपिक पे बोलना है आप बोलिए हमारे साथ, हाँ, हमारे ऐसे तो आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ ठीक है। तनिका मैडम, आपको कोई टॉपिक पे बोलने का मन है तो आप बोल सकते हैं। जागीर सिंह जी बोलिए सर, बोलिए। सर प्रणाम सर। हम सर। सर मुझे अपने एक केस के बारे में बताना था। मेरा एक केस था सर, एक लेडी थी 54 ईयर ओल्ड सर, हाँ और 4 4 मंथ बैक मेरे पास आया था पेशेंट सर। वो सर हाँ डायग्नोज पेशेंट था पेनकेटाइटिस का, हाँ और मैंने उसका हिस्ट्री टेकन किया तो टोटली सर उसमें जैसे ना कि अमल पित्त के जो लक्षण थे टोटली वो उसमें आ रहे थे। हाँ और सर मैंने अमल पित्त मान के उस पेशेंट को ट्रीट किया था। हाँ और सर आज से 4 मंथ के बाद जब मैंने स्कैन कराया तो पेनक्रेटिस में उसको नॉर्मल है सर। सारे उसकी मैंने ब्लड रिपोर्ट भी कराई उसका, मैं और एलएफटी भी कराया मैंने सारा कुछ उसका, एंड स्कैन भी कराया तो टोटली उसमें नॉर्मल है सर। बहुत तो, बढ़िया। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इसमें की पैथोलॉजी या संप्राप्ति कैसे बनी? क्योंकि मैंने तो अमल पित्त को ट्रीट किया, पर पेनक्रेटिस वो कैसे एकदम सारे सर सब कुछ उसका ये जो। कॉमन बात है ना, एक स्वतंत्र व्याधि होता है, एक परतंत्र व्याधि होता है। स्वतंत्र व्याधि जो था अम्ल पित्त था, और परतंत्र व्याधि पैंक्रेटाइटिस था। आपने स्वतंत्र व्याधि ठीक किया, परतंत्र व्याधि अपने आप ठीक हो गया। ठीक है सर, मैं उसको विरेचन मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं इसको मलपित के साथ विरेचन रखा उसको, हाँ और दे मैं दीजिए। को 15 दिन में विरेचन करता था। हाँ कर दीजिए, वो अच्छा है तो ना, उससे सर जो उसका। टॉप हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोग देश के बहुत अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं, और मुझे प्राउड फील होता है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग दवाइयां बस फॉर्मूला बेस्ड देते देते बस हो गया, उस पर सोचना नहीं, विचार नहीं करना, और नहीं हुआ तो रेफर कर दो, कहीं और कर दो। आप लोग कितने अच्छे हैं, मतलब कितना मजा आता है आप लोग के साथ। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अगर नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद कर दूं। सर मेरा एक केस और था, मैंने उसके बारे हाँ में बताना।
लोगों को। जी। बच्चा था मेरा 14 ईयर ओल्ड था सर, वो है सर। हाँ उसको ना जीर्ण प्रतिसाय में मैंने उसको ट्रीट किया था, तो सर उससे पहले डायग्नोज पेशेंट था सर, वो भी किसी एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर से किसी से। तो सर हाँ उसमें लिखा हुआ कि डायबिटी नेचुरल सेप्टम, तो उसका ऐसे ना कुछ बना हुआ था सर। तो मैंने उसको सिम्टम, हाँ, डीएनएस, हाँ सर मैंने उसको ट्रीट किया। और हाँ सर रेगुलर सर मैंने उसको चित्रकारित की सर, उससे पहले मैंने उसको गृहिणी चिकित्सा की, उसकी गृहिणी दृष्टि थी बहुत ज्यादा थी उस बच्चे में। और उसका हाँ हेतु बन के रहे सारे दिन में सोना, दही खाना, दूध से बने प्रोडक्ट खाने या बेकरी प्रोडक्ट सारे जितने पिज्जा विज्जा, वो सब मैंने उसका हेतु जो था उसका निवारण किया। हाँ और सर मैंने सर उसको ना फिर कुछ दिन लगातार मैंने उसको पंचारिष्ट दिया, झंडू पंचारिष्ट, उसकी अग्नि थोड़ी बढ़ी है सर उससे। फिर सर मैंने उसको लाक्षादी गूगल और चित्र खरीद के डाल कर रखा सर। हाँ। और मंथ में सर बिल्कुल सही हुआ सर। पेशेंट ने आज उसने दोबारा फिर वो एंटी स्पेशलिस्ट के पास गया था, तो उसने कहा अब ये ठीक है। और बिल्कुल उसमें नॉर्मल है सर सारा कुछ उसका भी। जी। तो सर लाक्षादी सर इसमें इट मीन वहां पर अच्छा रिजल्ट दिया उसने। लाक्षादी गुग्गुल जो है वो वहां के जो है वो किससे बना हुआ है? स्नायु कंडरा सब अस्थि तत्व है ना वहां पे, तो हाँ सर लाक्षादी उसको दिया बल। था। हाँ, जी सर। बहुत अच्छा किया आपने सर। और हेतु सेवन भी बंद करा दिया अच्छा तो। सर, जैसा आप बताते हैं मैंने उसको वैसे ही फॉलो किया, उसको हेतु से मन कराया, उसको दीपन पाचन मनोलोमन गहन चिकित्सा की उसकी। उसके बाद फिर एक बार आपके लेक्चर में मैंने सुना था कि लाक्षादी गूगल जो हमारी अस्थि पे काम करता है, कंडरा हाँ पे मैंने वहां जी। से उठाया और अप्लाई किया, तो रिजल्ट आया सर। जी सर, थैंक कितना बढ़िया काम किया सर आपने, प्राउड ऑफ यू सर। यू सर, थैंक यू सर। जी। और कोई बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शंकर वैश्य जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना है तो आप बोलिए। आप लोग ऐसे ही ना करते रहिए पेशेंट, करते रहिए, इतना मजा आता है ना। एक दूसरे को अनुभव बताते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। प्रणाम सर।